नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे हम दुर्जनों की पहचान क्या है। दुर्जनों की पहचान क्या होती है और कैसे की जा सकती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कई बार जब आप दुर्जन व्यक्ति को नहीं पहचान पाते हैं तो वो आपके जीवन में घुसपैठ बना लेता है और आपका इतना नुकसान करता है और इतना नुकसान करता रहता है और करने के बाद भी आपके जीवन में निरंतर बना ही रहता है। क्यों? वो क्यों बना रहता है आपके जीवन में? वो निरंतर इसलिए बना रहता है क्योंकि आपके सीधेपन के कारण आप उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। आप उस दुर्जन व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति समझते हैं और ताउम्र सज्जन व्यक्ति समझे जाने के कारण आपसे वह लाभ प्राप्त करता रहता है। निरंतर आपसे लाभ पाता है। लाभ प्राप्त करने के बाद भी आप चूँकि वो स्वभावता ही, इसके विषय में हम एक काफ़ी लंबा वीडियो अपने चैनल पे बना चुके हैं। हमारा अच्छा खासा चैनल जो चल रहा था और किस तरह की कुछ ऐसी अवस्था हुई कि व्यवस्थित रूप से अब उसका चल पाना मुश्किल हो गया है और मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। देखते हैं, वो बात की बात है, विषय से नहीं हट रहे हैं हम बात आज इसकी कर रहे हैं। आज हमें ये लगा इस विषय में बात करनी चाहिए। और एक हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हम बात पहले सच्चा मित्र, व्यक्ति का सच्चा मित्र कौन है, इस टॉपिक पर हमें लगा बात करें। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी जो है, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपका मित्र कौन है और आपका सच्चा मित्र हितैषी आपका कौन है। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है आपके जीवन में, जो किन्हीं कारणों से उसने घुसपैठ बना रखी है, जिसमें उसका सर्व प्रमुख कारण यही है कि वो आपसे लाभ पाता रहे और आपको खबर भी ना लगने दे। और बहुत बार ऐसा होता है। देखिए, व्यक्ति को समझ में तो आता है, किंतु क्या हो जाता है, जब आपका बहुमूल्य कीमती समय, कितना समय आपका जब निकल जाता है, तब बाद में समझ में आता है और वही स्थिति हो जाती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसी स्थितियों से हम आपको बचाने का अपनी तरफ से पूर्ण रूपेण प्रयास करते हुए, तो आप ध्यान से सुने। दुर्जन व्यक्ति की पहचान क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात जो ये है, तो जिनके हृदय में करुणा और दया का भाव नहीं होता है, जिनके हृदय में करुणा और दया का भाव नहीं होता है, और जो बिना कारण के द्वेष रखते हैं, जो झगड़े के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं, आपसे ही झगड़ा भी करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे और बेवजह की, मतलब बात का, जैसे उसको कहा जाता है, बात का बतंगड़ बनाना, ये करेंगे। पराय धन, और जो कुछ आदमी ऐसे होते हैं ना कि औरतों से बात करने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, फालतू की बातें। कोई देखिए, काम की बात यदि करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बात करेगा ही आदमी,
अब संसार है, किसी से भी कोई भी काम पड़ सकता है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, बात करने के लिए बेवजह की बात करेंगे, इसको कहेंगे तफरीबाजी करते हैं। और कौन लोग होते हैं जो दुर्जन की श्रेणी में आएंगे, जो भले लोगों और अपने सगे संबंधियों की उन्नति को देखकर कुढ़ते रहते हैं। आप अपने स्वयं देखिए, विचार करिए कि कौन ऐसा है। आपके स्वयं के भी आसपास आपको अवश्य मिल जाएंगे ऐसे लोग। और आजकल तो वैसे भी ये कलयुग का समय चल रहा है, तो इस तरीके के लोगों की तो जैसे बाढ़ आई हुई है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के समय में लोग सब भगवान भगवान भी करते रहते हैं और बड़ा पूजा पाठ दिखावा सब कुछ करते हैं, और साथ में जले भुने भी रहते हैं, और झूठ से भी इनको नफरत है ऐसे लोग। पर ऐसा वास्तव में नहीं है, सब दिखावे वाला काम है। और इस समय क्या हो गया है, हर आदमी ज्ञान देने पर तो आमादा है, खुद के पास कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन इतना उतारू है कि तुम्हें पकड़ के वो ज्ञान दे के रहेगा। खुद के बारे में उसको खुद को कोई जानकारी है नहीं, सुनी सुनाई बातें उल्टी सीधी। अभी हमने कल ही 1 ही 2 दिन हुआ ऐसे वीडियो सामने आते हैं कि मतलब बेसिर पैर की बिल्कुल बातें, ग्रह नक्षत्रों के बारे में इस तरीके से बोल रहा है एक, तो क्या कहे उसको कि मालूम कुछ नहीं है उनके बारे में, ऐसे बता रहा है जैसे इसके ही मतलब मिलने वाले हैं, इसका ही उठना बैठना है साथ में, यही कह सकते हैं, ऐसे बात कर रहा है। खैर क्या किए, उसके कर्म उसके ही आगे आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं जो भले लोगों से अपने सगे संबंधियों की भी उन्नति देखकर जो लोग जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। सामने से तो मतलब बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, समझ रहे हैं, तो ये दुर्जन की श्रेणी में आते हैं। तो सामने अच्छा करते हैं और अंदर से जलन रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। भाई बंधुओं को खुशहाल देख के खुश नहीं होते, जरा सी संपन्नता मिलते ही उनकी नज़रें चाल ढाल जिसकी बदल जाती है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे इनके पास कुछ नहीं है, कहीं से कोई लॉटरी लग गई, कहीं से पैसा मिल गया, पड़ा मिल गया, या कोई बेईमानी या कुछ भी कर लिया, तो तुरंत बदल भी जाएंगे। जिसने उसकी मदद करी होगी उसके साथ भी उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये दुर्जन की श्रेणी में आते हैं और चाल ढाल बदलते हैं, जरा से धन में ही ऐसा इतराने लगते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, इनको ये कह सकते हैं, ये चैन शांति से नहीं रह सकते, जो न स्वयं सुख से रहते हैं और न दूसरों को रहने देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर बात में घुमा फिरा के बुराई निकाल लेते हैं। कितना भी उनके साथ आप अच्छा करिए, आप लेके जाएंगे तो कहेंगे लेके ही क्यों आ गए, नहीं लेके जाएंगे तो कहेंगे क्यों नहीं लेके आए, और अच्छा लेके जाएंगे तो भी उसमें बुराई निकाल देंगे कि ये रंग ही नहीं पसंद है। मतलब कोई ना कोई ऐसी अनर्गल बात कर देंगे, अनर्गल प्रलाप शुरू कर देते हैं, ये कहा जा सकता है ऐसे लोगों के बारे में। तो ऐसे दुष्ट प्रकृति के दुर्जन लोग इस पृथ्वी पर केवल क्या हैं, ये वजन बढ़ाने वाले राक्षस ही हैं, और इनको क्या कहा जा सकता है, पृथ्वी पर वजन बढ़ाने वाले राक्षस ही हैं मात्र ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से आपको क्या करना चाहिए, आप यदि अपनी वास्तव में उन्नति चाहते हैं या अपने आसपास ऐसे ही भीड़ रखना चाहते हैं, उसका फिर कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के लोगों से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने और बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप जान गए हैं तो उससे अगर आप चाहें तो एक बार पूछ सकते हैं, लेकिन उससे उसकी प्रकृति में कोई बदलाव तो आ नहीं जाएगा। उस जगह से उससे कोई मतलब ना रखना ही आपके लिए ज़्यादा उचित होगा और श्रेष्ठकर होगा। देखिए कई बार क्या होता है ना, लोगों को मालूम होती हैं बातें, अब हमें बताने का क्या था, हम जो बता रहे हैं आप सोचेंगे तो सहेंगे अरे हमको भी ये बात तो पता ही है कैसे लोग होते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कई बार ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों की तरफ। तो हमें लगा इसके बारे में आज बात करें और आपको आगाह करना, सतर्क करना, यही हमारा ध्येय है। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी
सोच को विकसित करें और एक दिशा दें। विकसित सोच है तो आप एक दिशा दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली परिचर्चा में, और फिर आपको कोई नई जानकारी, और हाँ, सच्चे मित्र, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ फैलाएं। धन्यवाद, नमस्कार।